कर सकता है तो औरतें अपनी सुरक्षा खुद करिए और खुद आप लोग झांसी की रानी बनिए। हेलो जी, नमस्कार। तो मेरा वीडियो बनाने का आज एक ही मकसद है कि आजकल मैं बहुत दिनों से देख रही थी सोशल मीडिया पे एक ही खबर दिखाई सुनने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और न्यूज़ चैनलों पे भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है ये खबर कि भारत की एक बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा दुष्कर्म हुआ है। तो क्या ये सही है? एक बेटी के साथ ऐसा होना ये सही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब लगा लेते हैं, क्या सच में बेटी को बचा पा रहे हैं? आज के डेट में पहाड़ से लेकर पूरे प्रदेश में कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। आजकल हर जगह पे यही न्यूज़ सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि आज एक बेटी के साथ यहाँ पे ऐसा हो गया, आज एक बेटी के साथ यहाँ पे ऐसा हो गया। मतलब बहुत गंदी गंदी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हमारे देश की बेटियां आखिरकार कब सुरक्षित होंगी, कब उनको न्याय मिलेगा? निर्भया के सहायता वो और हमारे उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता भंडारी, उनके साथ उतना बड़ा अन्याय हुआ, उनको जान से मार दिया गया। और अभी एक ये खबर सुनने को मिल रही है डॉक्टर मौमिता देवनाथ करके, उनकी ये खबर सुनने को मिल रही है। मैं खुद को ऐसी ये वीडियो बनाने से नहीं रोक पाई, इतना बुरा लग रहा है कि भारत देश का ऐसा हाल है। एक तरफ से बोलते हैं कि भारत देश विकसित भारत बन गया, अच्छा हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया, भारत ऐसा भारत वैसा, भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनते हैं, भारत अपने आप में बहुत अच्छा देश है। पर यहाँ पे बेटियां कब सुरक्षित होंगी? बाकी देशों से ऐसी हैवानियत की खबरें क्यों नहीं सुनाई देती हमें, हमारे देश से ही क्यों सुनाई देती है? सरकार कब तक अपने कानों में उंगली डाल के बैठी रहेगी? कब तक सरकार चुप बैठी रहेगी? आखिरकार ऐसे दरिंदों को सरकार पनाह क्यों देती है? क्या ऐसे लोग सरकार के सगे होते हैं क्या, जो बेटियों के साथ इतना अन्याय होने के बाद भी अभी भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं? क्या इनको जेल में सड़ाने से उस बेटी को न्याय मिल जाएगा? उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पूरे भारत देश की जनता ममता देवनाथ के साथ है। जब हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो हमारी की आम जनता क्या खाक सेफ रहेगी? इस प्रकार की घटनाएं भारत में आखिरकार क्यों हो रही है? क्यों सरकार इसके लिए स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा रही है? क्यों सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही है कि जिस वजह से एक गलत आदमी एक औरत को बुरी नजर से देखने से भी डरे? ऐसे लोगों को अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो आप उनको जनता को सौंप दो, और जनता जानती है कि उनके साथ उनको क्या करना है। जिस प्रकार उसने उस डॉक्टर की आंखें फोड़ी थी, उसी प्रकार से उसी तरह से उसकी आंखें भी फोड़नी चाहिए। जैसे सलूक इसने उस लड़की के साथ किया वैसी सलूक इसके साथ भी होना चाहिए। और आप लोग इस तरीके की इन लोगों को आखिरकार कब तक गुनहगारों को पनाह मिलती रहेगी? कब तक ऐसे गुनहगार छिपते रहेंगे? पूरे देश में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती, रोज आए दिन हजारों लड़कियां इस प्रकार से मरती होंगी, ऐसी मौत होती होगी लड़कियों की। जहाँ भारत देश आगे बढ़ रहा है वहीं भारत देश पिछड़ते भी जा रहे हैं इस प्रकार की हरकतों की वजह से। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि प्लीज़ बेटियों को न्याय दीजिए। इस एक ज़माना वो था जब लोग बेटियों को बोझ समझते थे और पढ़ाने लिखाने से आगे बढ़ाने से रोकते थे। आज की बेटी जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है पर वो सुरक्षित नहीं है। आखिरकार कब हमारे भारत देश में ऐसा कानून बनेगा कि जिससे बेटियां सुरक्षित हो जाए? कब उन दरिंदों को डर लगेगी कि हाँ, हम किसी बेटियों को बुरी नज़र से देखेंगे, किसी की बहन को बुरी नज़र से देखेंगे तो हमारे साथ ये होगा। छोटी बच्चियों को तक लोग नहीं छोड़ रहे, छोटी बच्चियाँ कहीं भी अकेले देख लिए जाएँ तो उनके साथ भी ऐसी सलूक हो रहा है। क्या ये सही बात है? बहुत बुरा है ये मेरी सरकार से यही निवेदन है, उत्तराखंड सरकार से और पूरे भारत सरकार से यही निवेदन है मेरी कि प्लीज़ सरकार बेटियों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाइए जिससे कि इस तरीके के बदमाश औरतों को बुरी नज़र से देखने से भी डरे। रक्षाबंधन के दिन ना मुझे इतना बुरा लगा बहुत ज़्यादा, जहाँ हर भाई-बहन खुश थे कि हमें एक दूसरे को, मेरी बहन मुझे राखी बाँधेगी, मैं अपने भाई को राखी बाँधूँगी और करके। तो वहाँ उस भाई के बारे में सोचिए जिस भाई ने अपनी बहन को खो दिया। राखी के दिन उसका कैसा हालत हो रहा होगा, उनके माँ-बाप का क्या हाल हो रहा होगा। न जाने देश में ऐसी कितनी सारी माँ होंगे, कितने सारे भाई-बहन होंगे जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ होगा, ऐसी बदसलूकी की गई होगी। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनको सीधे फांसी होनी चाहिए। समाज के बीच में इनको चौराहे में खड़ा करके गोली मारना चाहिए, चौराहे के बीच में इनको फांसी में लटका रहे हैं, जनता के बीच में इनको फांसी में लटकाना चाहिए। नहीं तो जनता के हाथ में छोड़ दीजिए, जनता जो करेगी अपने आप मारेगी इनको। इस तरह की जितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो रखा है और उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए सरकार को। चाहे कोई भी हो, देश की हर बेटी के लिए सुरक्षा का कानून होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए बेटी की। इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय है भारत देश में। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, पूरे भारत सरकार से यही अनुरोध है कि प्लीज जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधियों को सजा दी जाए और बेटियों के लिए कुछ अच्छा कानून बनाया जाए ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके। आज
एक डॉक्टर के साथ हुआ है, कल हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारे पहाड़ की बेटी भी हो सकती है, कहीं की भी बेटी। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो देश में हो। एक नारी को देवी का रूप माना जाता है एक प्रकार से, और लोग उसी देवी के साथ इस तरीके की हत्या कर दे रहे हैं बेचारी के। ऐसे हत्या भी ऐसी होती है, उस बेचारी के बारे में सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितनी बुरी हालत कर दी थी उस बेचारी डॉक्टर की। तो क्या ये सही है? डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है तो बाहर, वो भी उतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है, तो हम बाहर ऐसे ही अपनी बेटियों बच्चों को इस प्रकार से बाहर भेजते हैं। पढ़ते हैं बच्चे, लिखेंगे करके, पढ़ेंगे करके और आगे बढ़ेंगे करके, लेकिन ये हालत है। अब तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे, अपने बेटियों को पढ़ाने से डरेंगे। मेरा हर भाई से यही निवेदन है कि जैसे वो अपनी बहन को देखते हैं जिस नज़रिए से, उसी नज़रिए से हर बेटी को देखें, हर बहन को देखें। तो इस प्रकार की घटनाएं ना होनी चाहिए। अपनी बहन के ऊपर कोई उंगली उठाए तो आप लोग कुछ भी कर गुजरते हो, कुछ भी कर लेते हो। तो दूसरे की बहन के लिए भी ऐसी हिफाजत, दूसरे कहीं भी कोई बेटी कोई बहन अकेली दिख जाए तो उसकी हेल्प कीजिए। तो इस प्रकार की घटनाएं ताकि उनके साथ ना हो और उनको भी सेफ महसूस हो। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा यही निवेदन है। और जैसा आजकल इतनी लड़कियों के साथ, हमारे देश की इतनी सारी लड़कियों के साथ जैसी घटनाएं हो गई हैं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। बहनों से भी यही कहना चाहूंगी, कोई यहाँ से बाहर, घर से बाहर रहती है और करती है, तो मैं तो सीधे कहती हूँ कि अपने साथ ऐसी चीजें रखिए, जैसे कि चाकू वगैरह, ऐसी चीजें रखिए ताकि कोई भी आपके ऊपर आंख उठाकर भी देखे, कोई आपको हाथ लगाने की भी कोशिश कीजिए, सीधे चाकू मार दीजिए उसको। क्योंकि जब जब एक बेटी के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, बेटी के लिए किसी के मन में दया नहीं है, सरकार के मन में बेटी के लिए दया नहीं है, तो बेटों के लिए भी दया नहीं होनी चाहिए। जो चाहे वो कोई भी हो, आपका सगा भी हो, आपके ऊपर कभी हाथ भी लगाता है, आपको हाथ लगाने की भी कोशिश करे, आपके साथ छेड़छाड़ करे, आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास हमेशा ऐसी चीज रखिए ताकि आप उन लोगों को जवाब दे सको। क्योंकि मानती हूँ मैं हड़बड़ाहट में, लेकिन हमें भी खुद भी, लड़कियों को, औरतों को खुद भी तैयार रहना पड़ेगा, खुद भी सेफ रहना पड़ेगा ताकि हम ऐसे दरिंदों से बच सकें। और कोई भी लड़का या कोई भी दरिंदगी दरिंदगी आपके साथ करे, कोई भी आपके साथ बदमाशी करे, तो सीधे उसको मार दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि चाकू मार दीजिए ताकि उसे भी इस दर्द का एहसास हो कि हम लड़कियों के साथ ऐसा करते तो उनको कैसा लगता होगा, ताकि इस तरीके से लोग डरेंगे भी। और सरकार हम लड़कियों की, औरतों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो औरतें अपनी सुरक्षा खुद करिए और खुद आप लोग झांसी की रानी बनिए। जिस प्रकार से झांसी की रानी ने अपनी सुरक्षा की थी, अपने देश के लिए लड़ी थी, उसी प्रकार आप खुद अपनी सुरक्षा करना सीखिए। और मैं तो कहती हूँ कि अपने साथ हथियार रखिए, जहाँ मन आए वहाँ मार दीजिए ताकि इनको पता चले कि हाँ, हम ऐसी बेटियों के साथ ऐसा करते तो कैसा उनको महसूस, कितना दर्द होता होगा और वो क्या तकलीफ से, कौन सी तकलीफ से, कैसी तकलीफ से गुजरती होंगी। तो आप लोग ऐसा ही कीजिए। मैं आपके ऊपर आंख उठा कर भी देखिए, सीधे चाकू डालिए इसकी आंखों में, उसके आंखों को फोड़ डालिए आप। ऐसे ही हमारी बेटियों को खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, कोई कदम उठाने वाली नहीं है। अपने गांव के, अपने पहाड़ के, अपने उत्तराखंड, अपने देश की बेटियों के लिए सरकार कुछ नहीं करने वाली है। आज तक इतनी सारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ तो सरकार ने किया क्या, तो आगे भी क्या होगा, क्या करेंगे। तो आप लोग खुद ही अपनी रक्षा करिए। और जैसा कोई लड़का आपके ऊपर आंख उठाकर भी देखता है तो आंखें फोड़ डालिए उसकी, बात साफ है। और कुछ नहीं हो सकता, कोई इसका इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लड़कियों को खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए हम लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी और हिम्मत से चलना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में बेटियां बहुत आगे बढ़ती हैं, बेटों की बराबरी कर रही, बेटों से भी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और बहुत तरक्की कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। पर कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे और उनके दुश्मन बने हुए हैं। खबर जो सुन रही हूँ ना, इतने रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस खबर को सुन के। जहाँ भी देखो न्यूज़ चैनल पे यही आ रहा है, सोशल मीडिया पे यही आ रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत बुरी है हमारे देश में, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। इसमें बुरा लगने वाली भी बात कोई नहीं है और मुझे कोई गिल्ट भी फील नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला है। मैं, क्योंकि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। एक मैं सरकार से यही निवेदन है कि आप कुछ कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो लड़कियां अपने साथ दराती लेके चलिए और जो कोई भी आपके ऊपर नजर उठा के देखे उसके आंखें फोड़ डालिए, उसके हाथ काट डालिए, उसके पाँव काट डालिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत रखने की जरूरत है। और हिम्मत रखिए आप लोग और अपने साथ हमेशा एक हथियार लेके चलिए। कहीं भी आप घर से बाहर जाती है तो एक हथियार लेके चलिए और कोई भी आपके ऊपर आंख उठा कर भी देखे उनकी आंखें फोड़ डालिए, उनको नोच डालिए। हिम्मत रखिए, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है और कुछ नहीं। बस जिस प्रकार ये झांसी की रानी ने अपनी रक्षा की थी, ऐसी आप भी रक्षा कीजिए और खुद झांसी की रानी बनिए। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय। जस्टिस फॉर मौमिता देवनाथ, मेरे मौमिता देवनाथ के लिए पूर्ण श्रद्धांजलि है।